है? प्रणाम गुरु जी। बताओ बेटा। मैं नागपुर वाला हूँ, गणेश से। हाँ, नागपुर। कैसे हो? ठीक हो गुरु तुम्हारे जी? संतरा बहुत बड़े संतरा है। अभी उसका जूस निकाला हमने संतरे का, पता है? एक गिलास अंदर गया पे। बहुत बहुत धन्यवाद गुरु जी। यही लेके आए थे, तो आपके सामने पिया ना हमने। हमने भाई बड़े प्यार से लाए हैं, जिसका जूस निकाला जाए पहले। तो एक गिलास संतरे का, नागपुर से बेचारे 3 पेटी वो संतरा लेके आए, और गाड़ी में लेके आए बेचारे कि अपनी गाड़ी से यहाँ तक, नागपुर से। गुरु जी, खेत का लौकी भी बहुत बहुत लाया हूँ, बहुत धन्यवाद सारे आपको। पड़े हैं, वो देना था वहाँ पे। बहुत बहुत धन्यवाद यार, आपको इतना लाद किया आप लाते हो। लौकी बहुत पड़े हैं अच्छा, गाड़ी में। लौकियां भी लाए वहां से? यहाँ के लिए लाए घर की? बहुत धन्यवाद, आपको नमन करता हूँ। इतना आप ध्यान रखते हो, इतना आप प्यार करते हो दरबार से, है ना? गुरु जी, पिछले Thank you, टाइम लड़की को भी लड़के को भी लाए थे, हम दोनों भी आए ध्यान थे। है मेरे को, सारा कुछ ध्यान है। लेकिन लड़के अभी घर से लड़की किधर है? छोड़ के चले गए। किधर है लड़की? पता नहीं। ना फोटो दिखाओ। हम आने की तैयारी कर रहे थे और उसी दिन रात को भाग गए, और वो बंदर बंदर सब फेंक के चले गए। वो बंदर गले फेंक का गए? वो भी बाबा जी को भी निकाल के घर में सब फेंक के चुप के 5:30 बजे भाग गए। सुबह 5:30 बजे भाग गए? तो हमारे सब आधा अधूरा ही रह गया, मैं ऐसे ही आ गई। ये तो कई लोग हैं सर। वैसे हमने सब छोड़ दिया जी के ऊपर। ये अकेला नहीं है। ये दिया है। वो तो कई लोग हैं बोल रहे हैं उसमें, सड़क क्या होगा, वो कुर्सी में बैठे हैं ना। हाँ, कई लोग। अच्छा, मस्ती में गया, मस्ती। 20,000 22,000 रुपए घर से भी चुरा के लेके वही भागे। खत्म हो जाएगा, फिर आने का तुरंत। पुलिस वाला लगा के रखा, ओम। लोकेशन मिलते रह रहे वो हैं। सारी स्मृति निकाले जाए इससे, जैसे अयासी कराती हैं। ओम। लड़कियों के प्रति इसका जो जबरदस्त आकर्षण, वो सब छीन लिया जाए इससे। कौन खिला दीजिए। नशेबाजी की सारी स्मृतियाँ सब बाहर खींची जाए, सेव कौन खिलाया जाए। और बेफालतू घूमने की जितनी स्मृतियाँ घुमाने वो सब बाहर निकाली जाए, सबसे कौन खिला दीजिए। ओम। परिवार से नफरत, चिढ़, घृणा और दूर रहने की जो स्मृतियाँ हैं, दूर भगाने की स्मृतियाँ, घर छोड़ के भागने की स्मृतियाँ, ये सब बाहर निकाली जाए, सबसे कौन खिलाई जाए। सभी स्मृतियों के प्राण बचे हुए और इच्छा विचार आशाएं सभी को, सबके प्राण बाहर खींच लिए, ये भी सब काम खिला दिया जाए। बैलेंस। ओम। 3 बार बोलिए ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बैलेंस। वो अपने आप को सलमान खान समझता है। इसको एक समस्या है, ये अपने आप को सलमान खान समझता है। काम धंधे में कुछ नहीं करना है, बस पढ़ाई सब छोड़ दिया, बहुत पैसे खर्चा किया, बहुत कुछ किया, कोई फायदा नहीं। बुद्धि है, बुद्धि को काम में नहीं लगाती हूँ। क्या हाल है? बैठो बैठो बैठो। हाँ बैठो। गुरुजी आ जाएगा ना, लड़का आ जाएगा। अरे अभी आता है, जल्दी क्यों परेशान हो। प्रेम की तड़पन पैदा की जैसे। ओम। बैलेंस। जल्दी है कीजिए। बैलेंस। जल्दी आता है, चिंता नहीं करो। गुरुजी मुझे थोड़ा तकलीफ है। और बताओ। मुझे कुछ याद नहीं रहता, और क्या? कुछ 1-2 सेकंड के लिए तो मैं ये भी भूल जाता, मैं कहाँ हूँ। ऐसे आंखें बंद।
3 बार बोलो ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम। स्वयं को भूल जाने वाली, सुन्न हो जाने वाली स्मृति है, इनके दिमाग को सुन्न करती क्षण भर के लिए, वो स्मृति बाहर निकाल दी जाए। शिव काम खिला दिए बचे हुए सर्व से स्मृतियाँ सबके प्राण बाहर खींच लिए हैं, ये भी शिव काम खिला दिए। बैलेंस बंधन खींचो। यहाँ आता हो तो सारे दर्द चालू हो, ठीक हो जाता, घर जाता हो तो सब चालू हो जाता है। यही तो स्मृति ये काम कमर करती की बढ़िया वाली, ये स्मृति सबसे जबरदस्त है, मतलब ये हिट है ये। और यहीं आने को मन होता है। नागपुर ये चले जाओ स्मृति तो लगता इतनी है बस सुपर हिट है। हम लोग रह ही नहीं पा रहे हैं। नागपुर से बस यहीं वापस आ जाए, 2 महीने वो मन नहीं तो ऐसा लगता। लगता है कि नहीं जाना ही चाहिए अभी गुरुजी से। अभी अच्छा अपना घर देखो, आंख बंद करके घर देखो अपना। अच्छा लग रहा है, खराब लग रहा है, देखो। थोड़ा थोड़ा प्रॉब्लम लग रहा है बस। यानी निगेटिव लग रहा है, हाँ है ना? आंखें बंद। ओम। वो सारी स्मृतियां निकाल ली जाए इनसे, जो इनको अपना घर बेकार लगता है और घर में से दूर रहने की इच्छा होती है, घर जाने की इच्छा नहीं होती अंदर, वो स्मृति निकाली जाए सारी, सारी नकारात्मक स्मृतियां हटाई जाए। ओम। सबसे काम खिला दी जाए। बैलेंस। इनके घर को दरबार बना दिया जाए, ये घर में भी रहें तो इन्हें लगे दरबार में है, और वो स्मृति नष्ट कर दी जाए। इन्हें लगता दरबार में रहते हैं तो ठीक रहते हैं, बाहर रहते हैं ठीक रहते हैं, लेकिन घर जाते हैं तो तबीयत खराब होती है, नष्ट होते हैं। वो स्मृति निकाल के सेवकाओं को खिला दी जाए। बैलेंस। 3 बार बोलो ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बैलेंस। आँख खोलो, बंधन खींचो 3। बाहर गायब हो गए, बैठो अंदर। अरे सेवा में आ गए। आप चेक करो बेटा, इधर आओ, इधर प्रणाम, इधर आइए। अब आंखें बंद करो, अब घर देखो अपना, अब कैसा लग रहा है? ठीक लग रहा है। ऊपर रहते हम लोग, नीचे कारखाना है। अब अच्छा लग रहा है? हाँ। बढ़िया। डर लगता है टाइम, बहुत ज्यादा डर लगता है। कुछ डर भी नहीं लगता हुआ, था? आप लेकिन डर देखो, लगता है आंख बंद अचानक। करके देखो घर अपना, कोई डर या कोई भय या कोई अनिच्छा या वहां से दूर जाने की इच्छा या कुछ भी गंदगी कुछ दिख रही है? नहीं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। कुछ नहीं, बस हमको यही लग रहा है, अच्छा लगता है बस रहने ठीक, बढ़िया है। अब कोई गंदगी नहीं है। हाँ बोलो बेटा, बोलिए। हमारी जिंदगी में इतना अंधकार था कि मैंने यही सोचा था कि मैं जिंदगी में कभी अभी उजाला कभी देख ही नहीं पाऊंगी। मुझे ऐसा ही लगता था, लेकिन यहाँ आने के बाद तो ऐसा लगता है कि मैंने कौन से जन्म का जो मेरा पाप था या हमारे घर का था, जो भी था वो सब खत्म हो गया और हमने अपनी जिंदगी वापस से जीनी शुरू कर दी। जब यहाँ आए थे, नहीं आए थे तो खेती लिया था, कलकत्ता गए तो 5-6 करोड़ रुपए पूरा वेस्ट करके आए। नागपुर की जमीन, घर, कुछ और भी बहुत सारी प्रॉपर्टी बेच के कलकत्ता गए थे अपने दोस्त के कहने पे, तो वहाँ 5-6 करोड़ पूरे खत्म कर दिए और इतनी परिस्थिति खराब हो गई थी कि मैं उनको यहाँ तक नागपुर तक ले जा पाऊंगी कि नहीं पाऊंगी, यही सोचती थी। लेकिन बस भगवान की कृपा थी कि उनको यहाँ तक लेके आई, नागपुर लाए और नागपुर में फिर एक खेती खरीदा। तो 2 साल तो ऐसे ही पड़ा रहा और हम लोगों का भी माइंड बहुत डिस्टर्ब था कलकत्ता के कारण। उसके बाद यहाँ का मेरी फ्रेंड ने बताया, वो कभी नहीं आए हैं लेकिन उन्होंने हमको बताया कि आप वहाँ पे जाइए, मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोग वहाँ जाएंगे तो आपका अच्छा हो जाएगा। फिर हम लोग 1-1.5 साल इतना तड़प रहे थे, रात दिन वीडियो देखते थे, बस यही कि कल्पना करते थे कि हम कब जाएंगे, कब गुरुजी के दर्शन होंगे, हमारे किस्मत में है कि वहाँ तक पहुँच पाएंगे। फिर यहाँ आए, यहाँ आने के बाद तो जितनी प्रॉब्लम थी हम दोनों में, इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम थी कि हम दोनों एक दूसरे को देख ही नहीं सकते थे। मुझे वो बहुत दुश्मन लगते थे, वो उनको मैं दुश्मन लगती थी, और वो हम मेरी बात नहीं मानते थे या मैं उनकी बात नहीं मानती थी। वो दूसरों की बात मान लेते हैं, बाहर अगर किसी ने कुछ कहा तो मान लेते हैं, लेकिन यहाँ से जुड़े हैं तो ऐसा लगता है कि नई जिंदगी मैं भी जी सकती हूँ। बिल्कुल बिल्कुल।
आप में आत्मविश्वास बस बढ़ा, इतना है कि मैं बता नहीं सकती। गंदगी मैं तो जाती यही है। हाँ, एक्चुअली होता क्या है, आप भी अच्छे होते हो, परिवार के लोग भी अच्छे होते हैं, जो अच्छी चीज़ें नहीं है वो अंदर रहती सूक्ष्म रूप में, जिन्हें आज का जो विज्ञान जगत है वो नहीं समझ पा रहा है, क्योंकि वो शरीर है केवल इसी कॉन्सेप्ट चलता है। शरीर को चलाने वाला कोई जीवन भी है वो इसको नहीं मानता, अभी मतलब जानता नहीं है, तो उसके सामने समस्याएं जीवन की हैं। जैसे आप देखते हो डिप्रेशन, अब डिप्रेशन की दवा आदमी कब से खा रहा, नहीं ठीक होता, यहाँ आता है ठीक हो जाता है अपने आप। मैं भी डिप्रेशन में चली गई थी कि आए दिन यही सोचती थी कि मैं भी मर जाऊं, ऊपर से जाके चौथे माले से छलांग लगा दूं, मर जाऊं, या तो कभी कभी ऐसा लगता था कि जहर घोल के खाने में बच्चों को खिलाऊं दोनों और फिर मैं खाऊं, हाँ, तो हम तीनों चले जाए, ऐसा सोचती थी कि आज अब गोली दवाई नहीं खाती हूँ कुछ भी, और बहुत खुश हूँ। यहाँ के खेत में जो बंजर पड़ी थी 2 साल, यहाँ से जैसे हम लोग गए, पैसे नहीं थे, लॉकडाउन में तो दुकान वगैरह सब बंद हो गई थी, लेकिन फिर भी बाबा ने कैसे करिश्मा किया मुझे नहीं पता, दुकान पूरा खेत बिल्कुल हरा भरा हो गया, संतरे का बगीचा लग गया है और कई चीजें हो रही है जो लगता नहीं था कि होगा तो हो रहा है। मुझे तो यही लगता है कि दुनिया में और पूरे वर्ल्ड में इससे अच्छा और कुछ है ही नहीं, यहाँ के सिवा किसी का कोई है ही नहीं कि वो कुछ खत्म कर सके। मैं तो बहुत मंदिर मस्जिद बहुत बहुत जगह गई हूँ, लेकिन मुझे नहीं लगता कि कहीं कोई दुनिया में भी बैठे हैं भगवान, ऐसा लगता है। तो मुझे ये स्वर्ग ही लगता है, और ऐसा लगता है बस जाऊं, जब 2-3 महीने में जब मन खराब हो जाए एक बार जाऊं, गुरुजी से मिलूं, जरूर मिलूं, बातें करूं, थोड़ा सा मन अच्छा लगे, फिर जाओ। बिल्कुल एनर्जी इतनी फुल रहती है कि ऐसा लगता है कि बाप रे कहाँ से आ गए हम लोग जब भी जाते हैं तो। और सारे काम बिगड़ते हुए, मैं तो यही बोलती हूँ कि सारे काम बिगड़ते हुए हमारे इस तरह बने हैं कि मैं नहीं बता। आपकी अपनी जो आस्था होती है ना, आपका विश्वास होता है, आपके अंदर जो खुद के अंदर जो एक दरबार के प्रति रहता है अंदर भाव, वही काम करता है। और दरबार तो है ही, बाबा और माँ तो हैं ही, शक्तियाँ तो काम करती हैं अपना, और जैसे आपके भाव होते हैं उसी तरह से कार्य करती हैं। डर डर जैसा कोई चीज है ही नहीं मेरे सामने, कुछ भी हो, या मरूंगी या वो मरेगा, जो भी होगा वो वही देखेंगे। मैं तो यही बोलती हूँ जो सच है जो सही है उसको बोलो, चाहे वो सामने वाला अपने साथ कितना भी कुछ भी करे। वो जब अपने आप को कुछ दिख जाता है, जैसे हमारे तमाम देखता हूँ मैं, तमाम लोग मृत्यु होती है, मिलने जुलने वाले लोग रहते हैं या दूर से कोई मिलने जुलने वाला है, हम नहीं जा पाते, किसी की मिट्टी में नहीं जा पाते, और मुझे लगता है कि मरा ही नहीं अभी वो। लोग कहते हैं मर गया, मुझे लगता है कि मरा नहीं। लोग मातम मनाते हैं, मुझे लगता है वो तो बैठा है, दरबार से जुड़ा होता है। लोग आके कभी रोते हैं, गुरुजी मेरे पिताजी खत्म हो गए, मैं देखता हूँ दरबार में है ना, बाबा के पास है, हंसी खुशी में है। तो ऐसे मैं तमाम चीज़ों को देखता रहता हूँ, तो भाव एक जुड़ जाता है, जब कुछ चीज़ें स्पष्ट हो जाती हैं जब, तो इसीलिए भय चला जाता है। मृत्यु का भय भी उसी को होता है जो आदमी बहुत कमज़ोर होता है ना। तो जिसकी आत्मविश्वास मजबूत हो जाता है उसको मृत्यु का भय भी नहीं रहता। इस दरबार से जुड़ने के बाद एक घटना ये होती है सबके साथ, जो भाव से जुड़े हैं, मृत्यु का भय तो चला जाता है, एकदम चला जाता है, मृत्यु से भय खत्म हो जाता है। ये दरबार की कृपा है, भोलेनाथ की कृपा है। मैं तो यही बोलती हूँ जो ये दरबार का मूल्य समझ गया तो वो अपने जीवन का भी मूल्य समझ गया। अगर वो दरबार का मूल्य नहीं समझा तो वो कहीं भी चला जाए दुनिया के, उसके लिए कोई चीज है ही नहीं है। बिल्कुल ठीक बात, ऐसा ही है, ऐसा ही है। ये दरबार आपकी इच्छा से चलता है, वाक सिद्धि आप बोलते होता है। मेरे तो 10, 11, 12 ऑपरेशन हो चुके हैं, बहुत सारे लेकिन मैं इतना एनर्जेटिक रहती हूँ कि मुझे ऐसा लगता है कि नहीं चलो, यहाँ के मन से, मनोबल से चलती हूँ, इतना जर्निंग करके आती हूँ अपने गाड़ी से, ऐसा थकावट नहीं लगता है, ऐसा लगता है नहीं वैसे ही हूँ। अब नागपुर तो मेरे ख्याल से 1500 किलोमीटर होगा यहाँ से। हजार है, 900 1000 है। अच्छा, 1000। मुंबई है 1500 से। हाँ। हाँ, मैं भी नागपुर गया हूँ 1-2 बार। वो हमारे एक रहते वहाँ मित्र, पहले कई बार विधायक रहे, 5-6 बार, फिर मंत्री रहे लगातार, सतीश चतुर्वेदी जी, तो उनके घर जाके रुकता था नागपुर में। वो कैबिनेट मिनिस्टर रहते थे महाराष्ट्र के,
हैं कि आप अगर गलती से अभी उधर आ जाएंगे तो हमारे इधर भी कदम रखिएगा। नहीं नहीं, बिल्कुल आएंगे, जब आएंगे जरूर सूचना देंगे। थैंक यू। सिक्के बनाना हो तो चांदी का। अरे बस थैंक यू। नहीं नहीं, चांदी का सिक्के बनाना तो हम तुम बना बना के चांदी सोना ले आते हो, थैंक यू, धन्यवाद। थैंक यू बेटा, थैंक यू बेटा, थैंक यू। हाँ उधर देना, फिर हम भी उससे काट के लौकी बनाएंगे। खुश हो गए, थैंक यू। गुरुजी तो प्रणाम। अरुण, एक इन्होंने डाई बनाई थी बाबा का, इन्होंने एक सोने के उसमें बना के लाए थे, सोने की गिन्नी। तो उस डाई इतनी सुंदर थी वो, देखिए जी। हाँ आप उस दिन थे, उस दिन। हाँ तो इतनी सुंदर डाई, इतनी सुंदर डाई, हाँ इतनी सुंदर डाई, इतना स्पष्ट चित्र था बाबा का। मेरे पास रखी डाई भी लेके आए थे। हाँ बहुत बढ़िया है। मेरा बोलना था चांदी का बनाना हो तो फिर मैं ही बनाऊंगा, जब भी बनाना रहे तो। अच्छा ठीक, धन्यवाद। नमः शिवाय।